ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 26 फरवरी सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। बाप दादा की अद्भुत चित्रशाला। दिलाराम बाप दादा अपने समीप और समान बच्चों प्रति बोले। बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा की चित्रशाला है, यह जानते हो। आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा, तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। पहला, पवित्रता की पर्सनालिटी। दूसरा, रियलिटी की रॉयल्टी। और तीसरा, संबंधों की समीपता। यह 3 बातें हर एक चित्र में देखी। प्यूरिटी की पर्सनालिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पर हर्षित मुक्ता और स्वच्छता चमक रही थी, और संबंधों की समीपता मस्तक बीच चमकता हुआ सितारा कोई ज्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की, अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं से हर एक चरित्र का चित्र देखा। साथ साथ आदि से अंत, अर्थात अब तक तीनों ही बातों में सदा श्रेष्ठ रहे हैं, वह कब कैसे रहे हैं, उसकी रिजल्ट हर एक के चित्र के अंदर देखी। जैसे स्थूल शरीर में नब्ज से चेक करते हैं कि ठीक गति से चल रही है, व नीचे ऊपर होती है, तेज है व स्लो अर्थात धीमा है। इससे तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है। ऐसे हर चित्र के बीच हृदय में लाइट नीचे से ऊपर तक जा रही थी। उसमें गति भी दिखाई दे रही थी कि एक ही गति से लाइट नीचे से ऊपर जा रही है, या समय प्रति समय गति में अंतर आता है। साथ साथ बीच बीच में लाइट का कलर बदलता है, वह एक ही जैसा रहा है। तीसरा, चलते चलते लाइट कहाँ कहाँ रुकती है, वह लगातार चलती रहती है। इसी विधि द्वारा हर एक के चरित्र का चित्र देखा। आप भी अपना चित्र देख सकते हो ना। पर्सनालिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन तीनों विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसा होगा, मेरे लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो है ही, लेकिन तीनों विशेषताएं और तीनों प्रकार की लाइट की गति आदि से अब तक
सदा ही रही हो। ऐसे चित्र मेजॉरिटी नहीं, लेकिन माइनॉरिटी में थे। 3 लाइट्स की गति और 3 विशेषताएं, 6 बातें हुई ना। 6 बातों में से मेजॉरिटी 4-5 तक और कुछ 3 तक थे। प्योरिटी की पर्सनालिटी का लाइट का आकार किसका सिर्फ ताज के समान फेस के आसपास था, और किसका आधे शरीर तक, जैसे फोटो निकालते हो ना, और किसका सारे शरीर के आसपास दिखाई दे रहा था। जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आदि से अब तक पवित्र रहे हैं, मनसा में स्वयं प्रति या किसी प्रति व्यर्थ रूपी अपवित्र संकल्प भी ना चला हो, किसी भी कमजोरी व अवगुण रूपी अपवित्रता का संकल्प भी धारण नहीं किया हो। संकल्प में जन्म से वैष्णव संकल्प बुद्धि का भोजन है। जन्म से वैष्णव अर्थात अशुद्धि व अवगुण व्यर्थ संकल्प को बुद्धि द्वारा मनसा द्वारा ग्रहण ना किया हो, इसी को ही सच्चा वैष्णव व बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हरेक के चित्र में ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी की रेखाएं लाइट के आकार द्वारा देखी। जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे हैं। कर्मणा में संबंध संपर्क सब आ जाता है। उनका मस्तक से पैर तक लाइट के आकार में चमकता हुआ चित्र था। समझा? नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देख रहे हो। अच्छी तरह से देख लेना कि मेरा चित्र क्या रहा जो बाप दादा ने देखा। अच्छा, मिलने वालों की लिस्ट लंबी है। अव्यक्त वतन में तो ना नंबर मिलेगा और समय की कोई बात ही नहीं है। जब चाहे, जितना समय चाहे और जितने मिलने चाहें मिल सकते हैं, क्योंकि वह हद की दुनिया से परे है। इस साकार दुनिया में यह सब बंधन है, इसलिए निर्बंधन को भी बंधन में बंधना पड़ता है। अच्छा, टीचर्स तो संतुष्ट हो गए ना? सभी को अपना पूरा हिस्सा मिला ना? निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हैं। बाप दादा भी विशेष आत्माओं का विशेष रिगार्ड रखते हैं, फिर भी सेवा के साथी है ना? ऐसे तो सभी साथी हैं, फिर भी निमित्त को निमित्त समझने में ही सेवा की सफलता है। ऐसे तो सर्विस में कई बच्चे बहुत तीव्र उमंग उत्साह में बढ़ते रहते हैं, फिर भी निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात बाप को रिगार्ड देना है, और बाप द्वारा रिगार्ड के रिटर्न में दिल का स्नेह लेना है। समझा? टीचर्स को रिगार्ड नहीं देते हो, लेकिन बाप से दिल के स्नेह का रिटर्न लेते हो। अच्छा,
ऐसे सदा दिलाराम बाप द्वारा दिल का स्नेह लेने के पात्र अर्थात सुपात्र आत्माओं को सदा स्वयं को प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी की रियलिटी में अनुभव करने वाले समीप और समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।